वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम इतिहास की जो पूर्व परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं इतिहास से संबंधित, आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो क्षेत्रीय राज्य है इसकी हम पहले पृष्ठभूमि आपको समझा देते हैं कि क्षेत्रीय राज्यों का जो भारत में निर्माण हुआ वो कैसे हुआ। जब भी जो केंद्रीय शक्ति रही वो जब भी कमज़ोर हुई तब तब क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। चाहे वो प्राचीन भारत में हो, गुप्तों के बाद जो पुष्यभूति वंश होता है, कई क्षेत्रीय राज्य छोटे छोटे वंशों का वहाँ पे उद्भव होता है। वैसे ही जो क्षेत्रीय राज्य थे तो मुगलों की कमज़ोर पड़ने के कारण 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जितने भी मुगल्स आते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो अपनी सत्ता को संभाल नहीं पाते हैं, जिससे कई क्षेत्रीय राज्य जैसे बंगाल, अवध, मैसूर, हैदराबाद, ये छोटे छोटे रोहिलखंड, ये छोटे छोटे जो क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव होता है। तो आज उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इन्हीं क्षेत्रीय राज्यों को अंग्रेज जो थे वो इन क्षेत्रीय राज्यों को आपस में लड़वा कर अपने सत्ता को कायम करने में भारत में कामयाब रहे। तो जो क्षेत्रीय राज्य थे इससे संबंधित जो भी पूर्व में क्वेश्चन आए हुए हैं आज उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर, इसमें दोनों आंसर होंगे, मकराना भी श्रीनगर। लेकिन यूपी पीसीएस ने जो इसका 2004 में क्वेश्चन आया था इसका आंसर सही श्रीनगर माना था, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर, फर्स्ट का डी। सेकंड क्वेश्चन, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? बेटा इसको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, ये एमपीपीएससी में भी कई बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस में तो ये आ ही चुका था 1997। अभी 2020 या 21 की जो एमपीपीएससी हुई थी उसमें भी रणजीत सिंह से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये किस मिसल से संबंधित हैं? शुकर-चकिया मिसल। ओके। और जो पूरा 12 या 14 मिसलों में ये पूरा डिवाइड था, जो सिख एम्पायर था रणजीत सिंह का, ये 12-14 मिसलों से संबंधित है, जिनमें से जो इनके हेड थे रणजीत सिंह, उनका संबंध शुकर-चकिया मिसल से था। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, महाराजा रणजीत सिंह राज्य की राजधानी थी, तो राजधानी इनकी क्या थी? लाहौर। ध्यान रखना, इनकी जो राजनैतिक राजधानी थी या प्रशासकीय राजधानी थी वो लाहौर थी, और जो धार्मिक राजधानी थी वो कौन सी थी? अमृतसर। अमृतसर को इन्होंने भंगी मिसल से जीता था। जैसे शुकर-चकिया मिसल ऐसी डिफरेंट मिसल थी, मैंने बताया था पूरा सिख साम्राज्य जो था वो 12 मिसलों में डिवाइड था, उनमें से एक मिसल कौन सी थी? भंगी। वो भंगी मिसल जो अमृतसर में जो राज्य था वो किसका था? भंगी मिसल का। तो भंगियों से उन्होंने, जो भंगी मिसल थी उससे अमृतसर को लिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो कहाँ पे की थी? लाहौर। प्रशासकीय राजधानी थी तो अदालत आला भी कहाँ पे होगी? लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021, अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन आया है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। और लाहौर की जो दीवानी थी वो किससे प्राप्त की थी? जमान शाह से। क्या हुआ, जमान शाह पंजाब पे आक्रमण करता है, उसकी तोपें जो चिनाब नदी थी उसमें गिर जाती हैं, तो रणजीत सिंह उनकी जो तोपें थीं वो उनको वापस लौटा देते हैं। इससे वो खुश हो जाता है और वो उनको तोपें, लाहौर की जो दीवानी थी वो गिफ्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कोहिनूर हीरा दिया था वो किसने दिया था? शाह शुजा ने। चलिए, तो फिफ्थ का आंसर ए। सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ये कथन किसका है? रणजीत सिंह। क्योंकि रणजीत सिंह जो थे उनकी एक आंख से उन्हें दिखाई नहीं देता था, दैट वाज द रीज़न। इस वजह से वो क्या बोलते हैं कि जो मैं एक आंख से देखता हूँ क्योंकि मैं सभी जो धर्म हैं भारत में उनको एक निगाह से देखूँ, उनमें कोई भी पक्षपात या धार्मिक द्वेष पैदा ना करूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सिक्स्थ का ए। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, इसका आंसर होगा खड़क सिंह, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह की मृत्यु जो है बेटा वो हो जाती है, दिलीप सिंह सिख राज्य से संबंधित थे और इनको पेंशनर बना के पंजाब को जो लॉर्ड डलहौजी था उसने विलय कर लिया ब्रिटिश साम्राज्य में या ईस्ट इंडिया कंपनी में, और जो दिलीप सिंह था, दिलीप सिंह को पेंशन देके इंग्लैंड भेज दिया। दिलीप सिंह ने अंत में अपने क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया और इनकी मृत्यु पेरिस में हुई थी और इनकी जो अंत्येष्टि हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड में।
ठीक है, ये सारे तथ्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे आगामी परीक्षाओं में, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य है। मैंने ये क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लिया। तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, यही आंसर सत्य है ए। नासिक में अंत्येष्टि कहाँ हुई उनकी? इंग्लैंड में। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा, मैंने बताया था। क्रिश्चियनिटी को उन्होंने अपने लास्ट टाइम में अपनाया था। 10th नंबर क्वेश्चन, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। लेकिन जो रणजीत सिंह की जस्ट बाद बनता है, जो रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था, वो कौन था? खड़क सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब प्रशासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3% का सदस्य नहीं था? इसका आंसर है ए और डी, HM इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि तो सदस्य थे कौन? तो इनमें ये तो 2 निश्चित सदस्य थे सर, हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस, ये दोनों इसके सदस्य थे पंजाब पर जो भी कमेटी शासन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो प्रथम में कौन विजयी हुआ था? हैदर अली, टीपू सुल्तान के फादर थे। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से? 66 to 69, 1766 से लेके 1769 ईस्वी के बीच में प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और इसका अंत जो होता है वो किस संधि के तहत होता है? तो पहले युद्ध का समापन होता है आपके मैंगलोर की संधि के, मद्रास की संधि के तहत। देखो इसमें लिखा होगा आपके कहीं ना कहीं, मद्रास की संधि के तहत 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के तहत ये खत्म होता है। हैदर अली बहुत अच्छा कूटनीतिक था और अंग्रेजों को हराने में ये सफल भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो किसने की थी? हैदर अली ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, हैदर अली। 14, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था? सर आयरकूट। इसका आंसर क्या होगा? आयरकूट, बी, 14 का बी। 14 का 15, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, तो किसको बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम को। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब का संबंध किससे था? तो फ्रांस से था, राइट। और उसकी सदस्यता ली थी। ये खुद को सुल्तान से ज़्यादा एक आम नागरिक कहलाना ज़्यादा पसंद करता था और इसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी जो इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में लगाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? सिंपल है, कौन होगा? टीपू सुल्तान। हैदर अली नहीं, टीपू सुल्तान। कितना मैंने टीपू सुल्तान के बारे में आपको 4 फैक्ट बताया। इसकी मृत्यु जो होती है वो 1799 में होती है। अंग्रेजों के साथ में ये 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है। 2 फैक्ट। तीसरा फैक्ट क्या है? इसको एक सुल्तान से ज़्यादा आम नागरिक कहलाना पसंद था। शारदा मंदिर जो था उसको वो दान देता है टीपू सुल्तान। मैसूर में शारदा मंदिर है उसको दान देता है, उन जो मंदिर है मंदिर को दान देता है। इसके अलावा और क्या फैक्ट है? इस जैकोबिन क्लब का ये सदस्य था। टीपू सुल्तान से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं आपको याद रखना है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान, तो इसने विदेशों में दूतावास भी स्थापित की। 5 से 6 फैक्ट आपको जो हैदर अली और टीपू सुल्तान से संबंधित याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। कहाँ हराया था? तो पोल्लीलूर में, बी, पोल्लीलूर। मराठा हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया। मराठों को धन दे दिया और निजाम को जो भी राज्य हम जीतेंगे, जो लैंड होगी, ज़मीन होगी, वो उनको दिया जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जो युद्ध था पोल्लीलूर में उसका नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मनरो ने। अब समझ सकते हैं कि हेक्टर मनरो वही सेनापति था जिसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना को लीड किया। नेतृत्व अंग्रेजी सेना का किसने किया था? ब्रिटिशर्स का हेक्टर मनरो ने। लेकिन वहाँ पे तीनों को उसने, तीनों की संयुक्त सेनाओं को डिफीट कर दी, उनको हरा दिया और यहाँ पे हैदर अली से वो यहाँ हार जाता है। 18, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, नंदराज। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ में की थी? टीपू सुल्तान, सी।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ये संधि हुई थी। टोटल बेटा 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, आपको क्रम याद रखना है। फर्स्ट जो आंग्ल मैसूर वॉर होता है, आपको 3-4 वॉर बिल्कुल लाइन से, जो 1700 से 1800 के बीच का ड्यूरेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप प्लासी देख लो, आप बैटल ऑफ बक्सर देख लो, आप थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देख लो, आप बैटल ऑफ बिदरा देख लो, इसके अलावा जो आंग्ल मराठा युद्ध देख लो, आप जितने भी वॉर हैं मोस्टली वो किस बीच जो ड्यूरेशन रहा है, 1800 के बाद तो वॉर लगभग ख़त्म ही हो चुके थे। फिर वहाँ से रिवॉल्ट का टाइम स्टार्ट होता है, जो ट्राइबल रिवॉल्ट वहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो फार्मर्स रिवॉल्ट जो हैं, किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, नागरिक विद्रोह वहाँ से स्टार्ट होते हैं, किससे 1800 से लेकर 1900 के बीच में। लेकिन जो 1700 से 1800 का ड्यूरेशन है, आपको ध्यान रखना है, उसमें कुछ ईयर हैं वो आपको याद रखना है, मैक्स 10 ईयर्स हैं। कितने मतलब डिफरेंस में ले लो, जैसे कि जो फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो कब से, 1760 to 69। सेकेंड जो आंग्ल मैसूर वॉर होता है वो कब से होता है, 1718 80 से 84 के बीच में। थर्ड जो आंग्ल मैसूर वॉर होता है वो 1790 से 92 के बीच में, और जो अंतिम होता है वो होता है 1799। इनसे रिलेटेड जो भी ट्रीटी होती हैं, जैसे कर्नाटक वॉर में ट्रीटी पहले में कौन सी हुई, एक्सला सापिल की ट्रीटी, और सेम जो थर्ड कर्नाटक वॉर में संधि होती है वो कौन सी संधि होती है, पेरिस की संधि होती है। ऐसे ही हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट संधि होती है मद्रास की संधि, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी संधि होती है, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि होती है वो होती है मद्रास की संधि, इसके बाद मैंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और फिर संधि का अंग्रेज मौका ही नहीं देते हैं और टीपू सुल्तान को 1799 में शहीद कर दिया जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा हमने लेंथ ही डिस्कस कर लिया, लेकिन बेटा जब आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको मतलब हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन गलत होने का चांस है ही नहीं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देखा उसके पुत्रों को अंग्रेज कब्जे में रखेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। जो अंतिम जब टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था, कॉर्नवालिस। ध्यान रखना है, कॉर्नवालिस के बारे में एक फैक्ट और याद रखना है कि ये अमेरिका में जब जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, अमेरिका एक ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट था, तो वहाँ भी इंग्लैंड जो ब्रिटिश सेना थी उसको लीड किसने किया, कॉर्नवालिस ने। और आई थिंक आप लोग इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, जो कॉर्नवालिस है इसकी जो वो यहाँ पे गाजीपुर में इसकी, भारत में इसकी जो समाधि बनी हुई है, समाधि बोलेंगे या उसको जो भी मॉन्यूमेंट है कॉर्नवालिस से रिलेटेड, यहीं पे उसकी मृत्यु हुई थी, वो गाजीपुर में उसकी समाधि बनी हुई है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कहीं नहीं मिलेगी। तो कॉर्नवालिस जो था वो अमेरिका में भी रहा, ब्रिटिश सेना को लीड किया उसने अमेरिकन रिवॉल्यूशन के ड्यूरेशन में। क्वेश्चन नंबर 19, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 में, बी आंसर 17 का बी, 19 का बी, 20 एक सुमेलित है, तो देखते हैं डी आंसर होगा इसका। मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ, इसका आंसर डी रहेगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि, मैंने बोला था संधि इंपॉर्टेंट है। 2019 संधि आनी ही आनी है, आपकी आगे भी मिलेगी। फर्स्ट इलाहाबाद की संधि किस वॉर के बाद होती है, बक्सर वॉर के बाद। बक्सर वॉर कब हुआ, अक्टूबर 1764 में होता है, अक्टूबर 1764 में होता है, और संधि होती है 1765 में। तो ए का क्या हो जाएगा, 4। अब इसके बचते हैं 2 ऑप्शन, बी और डी तो हट गए, ए और सी। सेकेंड मंगलौर की संधि, तो मंगलौर की संधि कब होती है, जो वॉर होता है सेकेंड वॉर में संधि होती है। इसके बाद मद्रास की संधि, सालबाई की संधि। तो 4 के बाद होगा 2, बी का 2 हो जाएगा बेटा 1784। डी मद्रास की संधि, तो मद्रास की संधि कब होती है, 1769, क्योंकि वॉर खत्म हो रहा था, कौन सा, फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर इसमें खत्म हो रहा था। तो डी का हो जाएगा 3, तो डी का 3 बेटा इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 21 का सी। बेगम समरू, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी एक बार डॉक्यूमेंट्री एपिक एक चैनल है जिसमें हिस्ट्रीज दी जाती है, या जो हिस्टोरिकल स्टोरी हैं वो डिस्कस की जाती हैं। तो उसमें बेगम समरू के बारे में बहुत अच्छा बताया, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ, सरधना में।
आई थिंक सरधना सहारनपुर में पड़ता है। 23 निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई। इसमें कौन सा सही नहीं है? देखो डी सही है। मैंने बताया था टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, बिल्कुल सही है। सी भी सही है। इन्होंने जो जितने भी जंतर मंतर हैं, 4-5 जगह आई थिंक, दिल्ली, बनारस, उज्जैन, जयपुर और मथुरा, आई थिंक 5 जगह हैं, तो वो किसने करवाए जंतर मंतर का निर्माण? सवाई जय सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों, बिल्कुल सही है। इसमें है ए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ए। अली मर्दीन खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, गलत है इसका आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए, इसमें 1 और 2 गलत है बेटा, तीसरा सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 3, बी। IAS 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। चैनल को सपोर्ट करो, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।